को हाथ में सूजन आ रखी है, देखो यहाँ से। और दोस्तों अभी अभी मम्मी आई है हॉस्पिटल से और ये रहा मम्मी का एक्स। तो अब क्या करें समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर मम्मी को छोड़ के भी चले जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। और आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे जैकेट निकल चुकी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है दोस्तों। और खा लिया उसने, अब मत खिलाओ उसको। अब उसने नाश्ता भी कर लिया है लेकिन तब भी नानी उसको ठूस ठूस के खिला रही है कि खाओ खाओ। कर लिया उसने नाश्ता। और अब दोस्तों देखते हैं आज के दिन में क्या होता है स्पेशल। अभी मेरी यशी कह रही है कि मम्मी गाने लगा दो, हमें डांस करना है। कौन से गाने में? सैया के मैं लगाऊंगी। सैया की बंदूक चले ढाई ढाई ढाई। ओहो दोस्तों सुबह सुबह उठी मैं और इतनी ठंड, फिर मैंने जैकेट निकाली अपनी बहन की और ये देखो जैकेट पहने लग गई हूँ। हालांकि अभी मौसम तो थोड़ा ठीक हो गया है, धूप लग चुकी है। बात अगर मौसम की जाए तो आज मौसम बादल तो लगे हुए हैं लेकिन सूर्य भगवान जी भी आए हैं। और ये जो कपड़े हैं ना दोस्तों, ये कपड़े हमने परसों धो लिए थे और अभी तक ये सूखे नहीं हैं। ऐसा हो रखा है आजकल के मौसम का हाल कि बिल्कुल भी कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि आज के दिन में क्या होता है स्पेशल। तो घर का काम वगैरह करते हैं। अभी गांव में तो सबसे पहला काम जो होता है वो नाश्ता का होता है, नाश्ता बनाना और नाश्ता खाना। बाकी काम फिर बाद में ही होते हैं, ऐसा ही होता है गांव में। तो चलिए अभी देखते हैं, फिर बर्तन वगैरह धोते हैं। ओए 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 शर्मा गई क्या? ये कहाँ चढ़े हुए हैं? यहाँ देखो, देख रहे हो माल्टे निकालने के लिए, और हमने तो निकाल दिया। हमने तो निकाल दिए। बहुत तुम्हें आदत पड़ गई है ना, ऊपर जा रहे हैं फिर ये माल्टे निकाल रहे हैं। क्या को हैवी लवे वहाँ? हाँ खाओ खाओ, चलो हम भी खा। तो दोस्तों ये देखिए भाई मेरी मम्मी के काम। मेरी मम्मी ना कहीं पे गिर गई थी और उसके बाद मम्मी के हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मम्मी से कुछ नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ मम्मी को बुखार भी आ रहा था, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी। तो अभी देखिए यहाँ पे नमक और पानी से मम्मी अभी हाथ को सेकन कर रही है और उसके बाद मम्मी जाएगी हॉस्पिटल। फिर उसके बाद मम्मी ना हाथ का एक्सरे वगैरह भी करवाएगी कि कहीं हड्डी वगैरह तो नहीं खिसक रखी है। दोस्तों सुबह का सारा काम हो चुका है, नाश्ते के बर्तन वगैरह धो दिए हैं, नहाना धोना हो चुका है। साथ ही साथ आज मैंने कपड़े धो दिए हैं और मम्मी जा रखी है हॉस्पिटल क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी हॉस्पिटल जा रखी है। और आज मैं बोलूँगी मम्मी को कि प्रीति ने धोए कपड़े। आज मैं मम्मी को, जब भी मम्मी आएगी ना तो मैं बोलूँगी कि आज प्रीति ने धोए कपड़े। और फिर पता मेरी मम्मी क्या बोलेगी? हाँ तभी कपड़े साफ धुले लग रहे हैं। और आप देखना कैसे सुनती है। हाँ और फिर बोलूँगी मैं कि मैंने धोए हैं, आप बोल। तो देखना अभी आएगी मम्मी तब बताऊंगी। तो मम्मी के आने से पहले मैंने अभी घास भी लेके आना है, थोड़ा सा खेत में जाऊंगी, थोड़ा घास वगैरह लेके आती हूँ। तो चलिए, घास के लिए तो मैं बाद में जाऊंगी, पहले मैं खाती हूँ ये माल्टा। ये देखो ये पेड़ में चढ़ रहे हैं, ऊपर से इन्होंने माल्टा निकाला इन्होंने। फिर मैंने कहा चलो भाई गिर गया था नीचे, अब मैं खाती हूँ। क्या क्या धुन कपड़ा मैंने धुए प्रीति धुआनु कान मा पता चलो अलग पायल तुम बता प्रीति का ही धुआन आज कपड़ा देख मेरी वीडियो बनाई नीचे मेरी प्रीति की धुई क्या ना और चम तो चमी आई हूँ चू। हाँ नहीं है मेरे धुआ छनु माँ कसम तेन धुई नी न तेर धुआनु ना प्रीति धुआनु प्रीति धुआन तेर धुआन ना मेरे नहीं धुआन ना प्रीति कान मा पता चलती है बैठो इन इन इले चले पता कि प्रीति चम धो दे कपड़ा तो आम कर अम्मी कान धो तो चम नहीं धो। हाँ तक देख पहले तो दोस्तों इनको ऐसे कपड़े चाहिए जो कि ना जब कपड़ों का पानी ना जब पीने लायक ना हो जाए ना तब तक कपड़े धुलते रहना। देखो इसको तूने मम्मी को पहले ही बता दिया था। माँ कसम नहीं पता, मैं सच्ची बोलूंगी मैं तो तुलता बात करो जाओ। हाँ हाँ ढक्कन खुला नहीं है इसका। ऐसे बोलते हैं, इनको क्या पता कपड़े कैसे धोते हैं, फालतू ड्रामा।
दोस्तों अभी अभी मम्मी आई है हॉस्पिटल से और ये रहा मम्मी का एक्सरे। तो ये देख सकते हो आप, एक्सरे में तो साफ पता चल रहा है कि मम्मी का हाथ मतलब टूट नहीं रखा है, लेकिन नस में डॉक्टर बोल रहे हैं कि स्वेलिंग आ रखी है, जिसके कारण से अभी 2-4 दिन मतलब जो है आपके हाथ में दर्द रहेगा। तो पता नहीं क्या हो गया अचानक से, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। दोस्तों इतने दिन बाद आई है हमारे घर में लूसी। लूसी कहाँ थे आप? जैसे मैं दिल्ली से आई दोस्तों, ये भाग गई थी यहाँ से, आई नहीं रही थी फिर घर पे, लेकिन आज आई है ये काफ़ी दिन से। और आज हम इसको याद भी कर रहे थे। इस लूसी को मैं लेके जाऊंगी दिल्ली, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं। आएगी हमारे साथ दिल्ली? चलो चलो आएगी। बहुत ज़्यादा वीक हो गया दोस्तों, ये पता नहीं कहाँ था। और इधर देखा जा रहा है पेपा पिग है। दिल्ली में भी पेपा पिग, यहाँ पे भी पेपा पिग। दोस्तों अभी मैं बनाने वाली हूँ मूली का साग। तो ये देखिए मैंने सिलबट्टे में मूली को बारीक से छोटा छोटा कर दिया है और आलू भी काट दिया, और इसी में मैंने टमाटर और मसाले भी यहाँ पे रख दिए हैं एक साथ में। और ये देखिए लहसुन और प्याज है। तो इसी तरीके से मूली का साग बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ तड़का देना है जख्या का, और इसमें जो है ना लहसुन और प्याज भी तड़के में ही दे देना है। उसके बाद सिर्फ ये डालना है और उसके बाद पानी डाल देना। उसके बाद तो इतना टेस्टी साग बनता है, बहुत अच्छा। चलिए अभी बनाती हूँ। अभी मैं बनाने वाली हूँ चूल्हे में, और जब बन जाएगा ना फिर आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए ये बनाई है भाई मैंने आज मूले की खिचड़ी, और साथ में है सलाद। तो चलिए खाते हैं। तो दोस्तों अभी आई हूँ मैं घास काटने के लिए। तो चलिए भाई घास काटते हैं गाय के लिए, और फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो दोस्तों काट लिया है मैंने घास। बहुत ही ज़्यादा आफत आई दोस्तों घास काटने में, और दिन में आती थी, और मम्मी पता नहीं कैसे काटती है, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ चचिंडा की सब्जी। तो ये सीजन की पहली सब्जी खा रही हूँ मैं अभी चचिंडा की। तो हमारे यहाँ इसे चचिंडा कहा जाता है। तो इसी की आज हम सब्जी बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो अभी पहले जो इसके अंदर के बीज हैं उसको अलग कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको काटना शुरू करते हैं। दोस्तों सब्जी बनाने के बाद अब मैं गूंथ रही हूँ आटा। तो दोस्तों अब मैं बनाऊंगी रोटी। नहीं बनाना मेरी मम्मी, नहीं नहीं नहीं, कैसे बनाएगी रोटी जब तेरे हाथ में लगी है? तो ना 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 मैं अभी बनाओ रोटी। तो फाइनली दोस्तों गूंथ चुका है आटा, और आटा गूंथने के लिए मुझे इसमें थोड़ा सा मंडवे का आटा भी डालना पड़ता है, क्योंकि मैं बनाऊंगी चूल्हे में रोटी। तो चूल्हे में थोड़ा सा ना गेहूं के आटे वाली रोटी ना अच्छी नहीं बनती है, तो इसी वजह से। अब मेरी मम्मी के हाथ में लगी है चोट, तब अब जरा सा शांत बैठी हुई है। नहीं तो कभी खेत में, कभी कहीं किरे। यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं मम्मी, कह रही कि मेरे हस्बैंड मतलब अपने दामाद बाबू को मत बताना कि मेरे हाथ में लगी हुई है। क्यों मत बताना दामाद बाबू को? आप तो ब्लॉग में देखेंगे ही, वो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। नहीं बतानी अच्छी। क्यों? पता नहीं जोड़ हो गया। यहाँ देखो कैसे हो रखा है हाथ, पूरा हाथ देखो कैसे हो रखा है। ये तो भगवान का शुक्र है कि टूटा नहीं है हाथ, और बस सिर्फ नस में लग रखी है। तो काम ढंग से नहीं कर सकती है, बस ये हो रहा था कि बस वो नहीं खड़े क्या, वो पता नहीं कुटुआल पकड़े थे खड़े क्या वो ये। दोस्तों झूठ बोल रही है मम्मी, झूठ बोल रही है। कुटुआल पकड़े तब। दोस्तों कह रही है कुदाल से हो गया है, जबकि कुदाल से नहीं हुआ। कैसे हुआ जल्दी से बता मेरी ऑडियंस को, कैसे हुआ? बस कुटुआल पकड़े चल मेरा नस खड़ गया क्या। अच्छा इलाई देखो हाथ में सूजन आ रखी है, देखो यहाँ से। और वो तो भगवान का शुक्र है कि टूटा नहीं है हाथ। और ऐसे करके देखो ये तो अब कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसी बैठी है घर पे। तो चलो सही है, कम से कम ऐसे में तो रहेगी चुपचाप बैठी हुई। दोस्तों सब कुछ तो हो जाएगा, खाना वगैरह मेरी मम्मी बना ही लेती है ना, लेकिन सिर्फ घास काटने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि 2 गाय रख रखी मेरी मम्मी ने, और तब घास काटने में बहुत दिक्कत हो रही है। कैसे तो मम्मी घास काटेगी? अभी तो चलो मैं हूँ तो मैं काट दूंगी। अब मेरी बहन को तो घास काटना बिल्कुल भी नहीं आता है, छोटी वाली बहन को बिल्कुल घास काटना नहीं आता है। वो खाना वगैरह बना देगी, बर्तन वगैरह धो देगी, कपड़े भी धो देगी, लेकिन वो घास नहीं काट पाती है। तो तब मम्मी को टेंशन हो रखी कि क्या होगा अब। और मैं भी अब कल या परसों चली जाऊँगी, और ऐसे में मम्मी को छोड़ के जाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो अब क्या करें समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर मम्मी को छोड़ के भी चले जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा।
और फिर बच्चों की भी टेंशन हो रही है, तो 2 साइड देखना पड़ रहा है मेरे को, अब मम्मी या बच्चे, क्योंकि बच्चों की स्कूल भी है। लेकिन फिर मैं ये सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा बहुत जरा 2-3 दिन और रुक जाती हूँ मैं, क्योंकि फिर ऐसा है कि मम्मी के हाथ में भी थोड़ा दर्द ठीक हो जाएगा और बच्चों के जो भी है 2-3 दिन की और छुट्टियाँ हो जाएंगी। लेकिन तब ऐसा है कि काम वगैरह तो मैं करा ही दूँ उनको ना, वैसे भी उनका काम ऑनलाइन आता ही रहता है। तो दोस्तों ये देखिए भाई, इधर सब्जी बन गई है, आधी आधी बन रही है अभी। तो इधर सब्जी भी मैंने छौंक ली है दोस्तों, और इसमें मैंने आलू भी काटा हुआ है एक। तो चलिए भाई, अभी इधर सब्जी बन रही है और आटा मैंने गूंथ दिया है, और अब मैं जा रही हूँ चूल्हे में रोटी बनाने के लिए। फिर दे क्या अरे बाहर दिन ना मैं भी बना दो ना, मैं भी बना दो ना। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और बड़ी मुश्किल से जिद करके अपनी मम्मी से बोल के कि मैं ही बना दूँगी, वरना मेरी मम्मी इतनी जिद्दी है ना, मुझे बिल्कुल नहीं बनाने देती। कहती है कि बैठ के तो बनानी है रोटियाँ, कोई बात नहीं मैं बना लूँगी एक ही हाथ से। लेकिन फिर मैंने जिद करके रोटियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। तो अभी भी फिर भी चक्कर लगा रही हैं कि आग जल रही होगी ठीक से कि नहीं जल रही होगी, ऐसे ही करती दोस्तों मेरी मम्मी। तो चलिए आज के व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आप मेरे चैनल में नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय दोस्तों।